तो यहाँ पर हम कर रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले करा चुके हैं, अगर वो आपने नहीं किए तो उनका लिंक आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमा करता है। तो इसे आप थोड़ा सा संशोधन करेंगे। संशोधन ये है कि ये एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, यानी 1 मिनट में जो वो 360 चक्कर लगा देता है। तो इसका मतलब पहिया जो काफ़ी तेज स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितनी रेडियन की का माप कोण बनाएगा, तो 1 सेकेंड में वो कितना एंगल घूम जाएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, तो अभी 60 मिनट में 360 परिक्रमा बनाता है, तो पहले 1 सेकेंड में कितने परिक्रमा कर रहा है ये पता लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड में परिक्रमा कितने हैं, परिक्रमा लीजिए, तो 60 सेकेंड में जो परिक्रमा है वो है 360। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने होंगे, कम होंगे ज़्यादा है भाई। जब 60 सेकेंड में 307 चक्कर लगा रहा है तो भाई 1 सेकेंड में कितने लगाएगा, कम लगाएगा। तो कम के लिए हम हमेशा करते हैं भाग। तो लीजिए 360 बटे 60, तो देखिए 0 से 0 काटा, 6 चंग 36, यानी कि उसने 6 चक्कर लगाए। कितने परिक्रमण करें, 6। 1 सेकेंड में उसने 6 परिक्रमण करे। ठीक है, तो हम जानते हैं जब एक पूरा चक्कर लगता है पहिए का तो वो 2 पाई के इक्वल होता है। ठीक है, एक परिक्रमा बराबर कितना होता है, 2 पाई रेडियन, इतना होता है। ठीक है, यानी कि एक पूरा चक्कर अगर लगा दे तो वो 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। कितने चक्कर लगाए इसने, 6 चक्कर लगाए। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाए, 6 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन की माप बनाएगा। इसलिए एक सेकेंड, इसे हम ये भी कह सकते हैं, अथवा 6 परिक्रमा। ठीक है, बात एक ही है, 6 मैंने दोनों चीज़ें लिख दी जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, चाहे 1 सेकेंड लिख दो या 6 परिक्रमा लिख दो, बात एक ही है। 6 परिक्रमा में कोण कितना हो जाएगा भाई, एक परिक्रमा में 2 पाई रेडियन है, तो 6 परिक्रमा 1 सेकेंड, अथवा 1 सेकेंड में कितने परिक्रमा हो रहे हैं, 6, तो 6 परिक्रमा में ज़्यादा रेडियन बनेगा कम बनेगा, ज़्यादा के लिए हम करते हैं हमेशा, तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 पाई रेडियन। तो ये हो गया 12 पाई रेडियन जो है परिक्रमण कर लेगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा, इसकी जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री की माप का कोण बनाएगी। चाप होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो कहलाता है वो चाप कहलाता है। ये हमें दे रखा है कितना है, 22 सेंटीमीटर, तो कितना कोण बनाएगी, यानी कि ये हमसे पूछा है। ठीक, तो सूत्र होता है यहाँ पे सीधा, वो हम सूत्र लाएंगे। सूत्र है कोण इज इक्वल टू होता है चाप बटे त्रिज्या, ये फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या। तो ये फॉर्मूला हमने पहले वाली एक्सरसाइज में इसको प्रूव करके भी दिखाया था। तो चाप यहाँ पर देखिए जो कोण निकलता है वो रेडियन में निकलता है। जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो कोण किस में निकलता है, रेडियन में। तो चाप की जो लंबाई है वो है 22 और जो त्रिज्या है वो है 100। ये जो आएगा आंसर किस में आएगा, रेडियन। ठीक है, अब हमें क्या करना, इस रेडियन को किस में लिखना, डिग्री में लिखना। तो डिग्री में चेंज करने के लिए पहले मैंने पूरा डिटेल से बताया था, अब हम शॉर्ट में बताएंगे। तो रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 बटे पाई से गुणा कर दो। ठीक है, क्यों, आप देखिए जरा ध्यान देखेंगे,
पाई इज इक्वल टू होता है 180। ये होता है रेडियन और ये होता है डिग्री। तो यहाँ पे पाई से भाग दे देंगे तो एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस लॉजिक का यूज कर सकते हो, ये आपको जानकारी के लिए बताया। पाई इज इक्वल टू 180 यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो पाई से भाग दे देंगे तो एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री। ठीक है, तो अब या शॉर्ट में आप याद रखें कि 180 बटे पाई, अगर डिग्री में चेंज करना हो तो 180 को ऊपर रखना और रेडियन में चेंज करना हो तो पाई को ऊपर रखना बस। अब इसको चेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया और 200 काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 9 18। पाई की वैल्यू भी रख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पाई की वैल्यू हमें दे रखी है। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। ठीक है, तो जब हम पाई की जगह यहाँ पे 22/7 रखेंगे तो जो बटे वाला 7 है वो घूम के ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पे देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, 9 सत्ते 63 बटे 5 ये आ गया। ठीक है, तो अब मैं इधर कर दूँ, देखिए इसको तो मैं यहाँ पर अलग कलर से कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो अभी ये आया है ये किस में आ गया है, अब ये डिग्री में आ गया क्योंकि रेडियन से हमने किस में चेंज कर लिया, डिग्री में। ठीक है, अब डिग्री में इसको भाग देंगे, देखिए 5 से, तो 5 एकम 5 और कितना बचा, मैं इधर भाग देता हूँ, 5 एकम 5 और देखिए यहाँ पर 13, 5 दूनी 10 और 3। ठीक है, तो 12 पंजे 60, तो इसे क्या लिखेंगे, 12 सही 3/5, 12 सही 3/5 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम इसे कहीं भी बटे में नहीं छोड़ते हैं डिग्री को, इसको पूरे लिखेंगे मिनट और सेकंड में। तो हम इसको लिखेंगे 12 डिग्री प्लस, अब देखिए 3/5 डिग्री है और इस डिग्री को फिर हम चेंज करेंगे मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे। क्यों, अब ज़रा ध्यान देंगे कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, तो अब कितना करना है हमें, 3/5। तो 3/5 से दोनों साइड में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60 इंटू 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुल मिलाकर शॉर्टकट में ऐसा कह दो कि जब हमें डिग्री को मिनट में चेंज करना हो तो क्या करना है, केवल 60 से गुणा कर देनी है। तो ऐसा करने से ये जो डिग्री है 3/5 वो मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा, 5 से काट दे रहे हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 तिया 36 मिनट। और इसको हम लिखेंगे ऐसे, 12 मिला के भी लिख सकते हैं, 12 डिग्री 36 मिनट। तो आप ये मत समझें कि 12 को 36 में जोड़ा गया, क्योंकि ये डिग्री है ये मिनट है, डिग्री में मिनट नहीं जुड़ सकता, लेकिन इसको ऐसा लिखेंगे 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो व्यास का मतलब होता है वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो यहाँ पे जो है ओ वृत्त का केंद्र है और यहाँ से जो जीवा होकर गुजरेगी उसकी जो लंबाई है वो 40 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली यहाँ से ये वाली, ये हो गई 20 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या करना है, लंबाई की, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई। तो चाप कौन सा है, तो पहले मैं आपको चाप दिखा देता हूँ। चाप है ये वाला देखिए, ये 20 सेंटीमीटर है जीवा। दोबारा फिर समझे, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, टोटल व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक जीवा 20 सेंटीमीटर, ये जो लंबाई है जीवा की 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या, ये त्रिज्या हो जाएगी वो, ये जो हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि ये हो गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ केंद्र से हम इसको मिला दें, ये ऐसे करके, तो ये देखिए AOAB एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है। ठीक है, तो क्या करना, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई। तो यहाँ पर छोटा चाप कौन सा, ये वाला, तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है, जिससे मैंने ये वाइट कर दिया। ठीक है, ये छोटा चाप है यानी लघु चाप है, और जो ऊपर वाला है ये, इस पर ये ऊपर की साइड में ये है दीर्घ चाप। ठीक है, तो हमें इस छोटे चाप की लंबाई निकालनी है। देखिए कोण कितना हो गया, 60 अंश, तो बड़े आराम से हम निकाल लेंगे। तो
पहले हम इसी बात को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? चूंकि व्यास इजिकल टू है कितना है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी त्रिज्या यानी कि ओ ए बराबर हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, और जीवा ए बी बराबर हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, क्योंकि ओ ए बराबर ओ बी, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो जब ओ ए 20 सेंटीमीटर है तो ओ बी भी 20 सेंटीमीटर होगी, बराबर ए बी कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु। और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 अंश का होता है। इसलिए केंद्र पे बना कोण, केंद्र पर बना कोण, बना कोण बराबर हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, अब हमें चाप की लंबाई निकालनी, तो फॉर्मूला होता है चूंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये तो होता है। और यहाँ पर देखिए कोण जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, तो यहाँ पे 60 अंश है, तो अंश को हम रेडियन में बड़े आराम से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे निकालना है चाप, तो चाप कितना हो जाएगा? त्रिज्या की इधर गुणा हो जाएगी, यानी कि कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है, तो अब देखिए, अब कोण कोण क्या चाहिए हमें? रेडियन में चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है इसमें जो कोण होता है वो रेडियन में होता है। रेडियन में चेंज करने के लिए हमने बताया था आपको शॉर्ट तरीका, जैसे 60 अंश है तो इसको रेडियन में चेंज करना है, तो पाई ऊपर रखना है और 180 नीचे रखना है, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। यानी 60 अंश बराबर हो जाएगा 60 गुणा पाई बटे 180। तो कोण की जगह पर हम ये रखेंगे 60 गुणा पाई बटे 180। त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 60 या 120, कितना आ गया आंसर? चाप की लंबाई हो गई 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखेंगे। आंसर कितना आया इसका? 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चाहो तो पाई की जगह आप 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें कहीं दिया नहीं है, तो यहीं इसका आंसर छोड़ देंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका? 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, देखिए दो वृत्त हैं और चाप की लंबाई क्या समान है, तो चाप कौन सा होगा? ये वाला। देखिए मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ राउंड राउंड, तो ये वाला क्या कहलाता? चाप कहलाता। ये पहले वृत्त का चाप है, और ये वाला जहाँ ये मैं कर रहा हूँ ये दूसरे वृत्त का चाप है। दोनों की लंबाई कैसी है? समान है। तो चूंकि लंबाई नहीं दे रखी, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चाप ए बी की जो लंबाई है वो एक्स है, और दूसरा वाला है ए डैश बी डैश की भी लंबाई एक्स है, चूँकि दोनों समान है। ठीक है, अब यह क्या? केंद्रों पर 60 अंश और 75 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये तो बना रहा 60 अंश का कोण, और ये बना रहा 75 अंश का कोण बनाते हैं। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हमने मान ली R1, और जो दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या मान ली R2। अनुपात का मतलब ये है कि R1 बटे R2 निकालना। ठीक है, तो इसके लिए हम लगाएंगे सूत्र कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो पहले वाले के लिए लगाते हैं सूत्र, पहले वृत्त के लिए। पहले थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? माना वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है? R1 व R2 तथा समान चाप कौन सा? ए बी। देखिए चाप को हम ऐसे दिखाते हैं, इस तरह ऊपर बार लगा दो तो ये चाप होता है। ठीक है, ए डैश बी डैश, और ये हमने कितना मान लिया? एक्स मान लिया।
तो अब हम देखिए सूत्र लगा देते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ा लिखते हैं तो अच्छा लगता है। पहले वृत्त के लिए तो फॉर्मूला लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। अब चूंकि हमें अनुपात जो निकालना है वो त्रिज्याओं में निकालना है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगी चाप बटे ठीक है। तो आप देखिए त्रिज्या की जगह हमने लिख दिया R1, चाप कितना है इसका, चाप की लंबाई है x और कोण कितना है 60 अंश का। तो देखिए यहाँ पर रेडियन में होना चाहिए कोण और ये दे रखा है डिग्री में, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हमने आपको बता रखा था। तो 60 अंश को डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर शॉर्टकट में, तो कितना हो जाएगा ये π/3। तो कोण की जगह हम लिख देंगे π/3। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख दें कोण की जगह कितना π/3, π/3। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह दूसरे वृत्त के लिए देखिए, दूसरे वृत्त के लिए तो इसके लिए भी फिर वो सेम यही त्रिज्या R1 की जगह हो जाएगी R2, चाप तो वही है लेकिन जो एंगल है वो अलग हो जाएगा। तो 75 अंश को देखिए हम रेडियन में चेंज करेंगे, कैसे चेंज होगा, जैसे कि अभी चेंज किया था। कैसे चेंज किया था, π/180 से गुणा करके। तो कितने से कटेगा ये, 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 छः 30 और कटेगा देखिए 3 पंजे 15, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 5π/12। ठीक है। अब चूंकि अनुपात निकालना है, अनुपात निकालने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसलिए फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड क्या चिन्ह होता है। अब मैं इसको थोड़ा अलग कर से यहाँ का दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ, इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं एरो का निशान लगा देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन हो। तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा, R1/R2 इजिकल टू क्या आएगा, x/π/3। देखिए जब डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, पलट जाता है, तो ये वाला जो नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, आप शॉर्टकट में से कर सकते हो, जब भी डिवाइड करें तो पलट सकते हो ऐसे। ठीक है, ये या तो पूरे का बटे में लिख दो या दूसरा वाला जो है इसको पलट के लिख दो, बात एक ही होती है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ काट लेते हैं इसको, तो x से देखिए x कैंसिल हो गया और यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 3 चौक 12, कितना आ गया, 5/4 आ गया, 5/4। तो त्रिज्याओं में अनुपात कितना हो गया, इसलिए R1/R2 बराबर हो गया 5/4। ये आंसर। तो हमसे क्या पूछा था, इसका अनुपात पूछा था। ठीक है, तो आंसर कितना हुआ, 5/4। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलक का एक सिरे से, अब देखिए ये 75 सेंटीमीटर, यानी ये जो लंबाई है OA इसकी 75 सेंटीमीटर लंबाई है। ठीक है, दोलायाम का मतलब होता है जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है वो उस टाइप का। दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसकी माप रेडियन में, यानी कि यहाँ से ये चला घड़ी का पेंडुलम और दूसरी साइड में यहाँ बी तक गया, ए से लेके बी तक गया, कितना एंगल ये बन गया ये हमसे पूछा है। साथ में ये बताया उसकी नोक द्वारा, नोक कौन सी, ये वाली नीचे वाली, ये नोक है, नोक द्वारा चाँप की लंबाई, जब ये ऐसे जाएगा तो इस तरह का चाँप बनेगा और उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। देखिए तीनों क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आराम से कर लेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन कर लें तो इसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे इसके आंसर मैच हो जाए। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, सीधा सूत्र लगाना है बस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये सूत्र है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या।
तो ये सूत्र है इसका। आप देखिए हमें क्या निकालना, कोण निकालना। तो चाप की जगह हम कितना लिखेंगे, चाप है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या है हमारे पास 75 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, यानी कि 2/5, 2/15 कितना आया, 2/15। देखिए ये जो आता है वो क्या आता है, रेडियन में आता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको याला करना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15/10 यानी 3/2 आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह ये आ जाएगा 21/10, इसे काट लेंगे हम, 21/10 ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा और तीसरा पार्ट कर सकते हैं। बस इतना सा इसका आंसर है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब हम इसके बाद कराएंगे प्रश्नावली 3.2। यहाँ में एक बात और बताना चाहेंगे, जो हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका PDF अगर आपको चाहिए तो जहाँ आप वीडियो देखते हैं ऊपर की साइड मोबाइल को खड़ा करके, तो इस टाइप का सिंबल होता है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो उसका सिंबल इस टाइप का हो जाता है। आप इसे दबा के यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीले रंग का एक लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। आप उसे टच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और आपको इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं तो वो PDF हमसे ले सकते हैं। तो वीडियो देख के केवल आप समझ लीजिए, और अगर ना आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वो PDF लेके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।